राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली की कमी के कारण, कटौती के कारण तारों में करंट गायब कर दिया। पर अंडर करंट इतना जोरदार है 440 वाट का जो लगेगा। मुख्यमंत्री जी अब अपनी ईआरसीपी को लेकर यात्रा कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इस बार जो अंतिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उस अभिभाषण में इन्होंने कमिटमेंट किया कि 2051 तक हम इस ईआरसीपी को पूरा करेंगे। यानी ईआरसीपी के नाम पर इन 13 जिलों के अंदर वो अपने खोए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईआरसीपी के अंदर उन्होंने 2020-21 के अंदर बजट में कहा था कि मैं 36,000 करोड़ की योजना को हम अपने संसाधनों से लागू करेंगे, और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 9,600 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए। ईआरसीपी के जो मापदंड बने हुए हैं, जिस आधार पर एक सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई थी 2021 में, जिसमें मैं गया था, सतीश जी गए थे, हमने उस वक्त कहा था कि सीडब्ल्यूसी ने जो आपत्तियां दर्ज की, जो मध्य प्रदेश में आपके सबसे पहले कांग्रेस के कमलनाथ जी ने आपत्ति दर्ज की थी, उसके निराकरण के लिए एक सर्वदलीय, एक उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दल आप भेजें, जो कि इस पर सीडब्ल्यूसी से और जल संसाधन मंत्रालय से बात कर उन्होंने नहीं भेजा। आज जिस ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों को सब्जबाग दिखा रहे हैं, इस अलवर जिले में मैं बैठा हूँ। अलवर जिले में ईआरसीपी जैसे प्रस्तावित अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो जो कमांड एरिया बढ़ेगा वो है 9,402 हेक्टर, जो एक गांव से कम है। हम ईआरसीपी को लागू करने के लिए वसुंधरा जी ने इस योजना को लेकर आए थे। उस समय 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर ये योजना बनी थी, जिस पर तत्समय मध्य प्रदेश ने ऐतराज किया, और फिर दौसा की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको संशोधित रूप से नदी से जोड़ो। उस योजना के अंदर अगर राजस्थान की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो इसको लागू करेंगे। परंतु चूंकि ये खुद कह चुके हैं विधानसभा में, राज्यपाल के भाषण से पवित्र को डॉक्यूमेंट दी, उसमें 2051 में लागू करेंगे। पहला 170 में इन्होंने कहा, आप देख लें वेबसाइट पर जाकर, इसका मतलब इनकी नीति और नीयत है, जिसकी यात्रा ये अभी लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ और 17 लाख गारंटी कार्ड बांटे। 7 करोड़ और 17 लाख 7 करोड़ और 17 लाख गारंटी कार्ड बांटे महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से। अभी इन्होंने स्मार्टफोन बांटने की बात की, हाईकोर्ट ने इनको नोटिस दे दिया, शोकॉज नोटिस दिया है। आपने बिना बजटीय प्रावधान और नोटिस भी मैं लेकर आया हूँ जो हाईकोर्ट ने जारी किया। इन्होंने अन्नपूर्णा किट जो 1 करोड़ एनएफसी परिवारों को देने की बात, उसके 22 सैंपल फेल हो गए। इन्होंने जो टेलीफोन बांटा, वो टेलीफोन अपना फटने लग गया। मैंने विधानसभा के बाहर भी आरोप लगाया है 2G स्पेक्ट्रम का वो जो आउटडेटेड टेलीफोन हो गए, उनको असेंबल करके बांटना, जो 1600 से 2000 रुपए के बीच में मार्केट में मिल रहे हैं, उनको 6,600 में ये बांट रहे हैं। ये महंगाई राहत के नाम पर जितनी भी इन्होंने राहत देने की बात की थी, चाहे 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कही, बिजली के पहले भी बिल आए। इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की बात की, आप शहरों में 1 करोड़ रोजगार मिला तो बता। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की, वो इनकी एक योजनाएं जो इन्होंने कहा। और अब तो हद होगी जब ये महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से 50,000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। ये पहली बार हुआ है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकारी संसाधनों से महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से, राजीव गांधी यूथ वॉलंटियर के नाम से 17,600 रुपए के नाम से 50,000, और राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से 35,000 रुपए देकर इन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों को बिना बजटीय प्रावधान के, यूथ कांग्रेस के लोगों को ये एक तरह से अपने प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सरकार, और आज तो मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। ईडी ने अभी मुख्यमंत्री गोवा जी ने कहा 16.5 किलो सोना मिला, और मुख्यमंत्री जी उसमें भी सेठी बगा कर ये कह रहे हैं कि इस सोने मिलने में एक बड़े अधिकारी, तो उनके शासन के अंदर उन्हीं के अधिकारियों के पास, उन्हीं के मंत्रियों के एसोसिएट के पास इतना सोना और 5 करोड़ नकदी मिले, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस सरकार की सबसे खतरनाक हार होगी।
और लॉ एंड ऑर्डर से लेके बाकी विषय पर आपने सारी बातें कह दी। इस इलाके में सबसे महंगा डीजल मिल रहा है। इन्होंने वादा यह किया था कि हम डीजल को जीएसटी, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है और सबसे महंगा मल्टी टैक्स राजस्थान में है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, एक भोपाल किसान का जो कल इन्होंने न्यायालय में चालान पेश किया है एसीबी की धाराएं हटा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 18.5 लाख रुपए नगद उनसे पकड़े गए। 88 लाख रुपए में वो शासी अधिकारी की नौकरी बेच रहे थे। उसके बाद भी इस प्रकार भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर मुझे तय कहना। मैं अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल का जवाब उससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी। आपसे कोई सवाल बातें सब आ गई, इसलिए मुझे कोई नई बात नहीं करनी। मैंने मुख्यमंत्री से आपका कोई सवाल है? सर मेरा सवाल है, गोवा के मुख्यमंत्री तक को पता है कि राजस्थान में इस तरह की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली 5 साल में रही। आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार फेलियर साबित हुई है। विपक्ष कह रहा है ये 5 साल तक की सरकार अब तक स्थिर है, और जब अस्थिरता की बात आई तो मुख्यमंत्री गहलोत तक ने कहा कि पूर्व सीएम ने हमारा सहयोग किया। क्या बुरा है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, पूरे 5 साल तक सदन और सड़क दोनों पर विपक्ष करता था। हमने नए शहर का राजस्थान का कैंपेन भी लॉन्च किया, वही भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमने गांव की चौपाल पर जाकर जन आक्रोश कार्यक्रम भी किया। आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष प्रतिपक्ष नहीं था। और मुख्यमंत्री जी का बयान कर उनकी सरकार, ये पहली बार ये सरकार 2 खेमों में बटी, हमसे पूछ के नहीं बटी। तो पहले दिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने साथ दिया, दूसरे दिन कहते हैं साथ नहीं दिया। उनके बयान के माध्यम से वो कुछ भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं। जी, डबल इंजन सरकार की आप बात करते हैं, पड़ोस के राज्य में आपकी डबल इंजन सरकार है हरियाणा, वहाँ 9 दंगे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में कहते हैं? जो हमारे हरियाणा की सरकार वहाँ पे जांच कर रही है, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। गहलोत ने सरकार का एक मिनट गहलोत ने रविंद्र शेखावत को निकम्मा बुलाया, आज किसी का भी राजस्थान में लागू नहीं हुआ। फेलियर ऑफ द गहलोत गवर्नमेंट। यहाँ पे राज्य में कॉन्सेप्ट हर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है वो राज्य में इम्प्लीमेंट करना सीएम का काम होता है। किस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सके, वो खुद का फेलियर हमारे मिनिस्टर के ऊपर डाल रहे हैं। घटना जो है उसको हरियाणा गवर्नमेंट का वहाँ पे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। राजस्थान में ऐसी घटनाओं में राजस्थान सरकार का फेलियर बता रहे हैं, तो क्या ये उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर अभी आपने कहा कि और इस काले सच में आप पे छापाई कन्हैया लाल की निर्दोष हत्या हुई। आपके पार्टी के सीएम का बयान आया था कि कन्हैया लाल की हत्या हुई, ऐसी यदि बीजेपी की सरकार होती तो ऐसी घटना तुरंत हो जाती, उसी की भाषा में जवाब दिया जाता। क्या बीजेपी सरकार सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से सत्ता में आएगी? इसका बयान था चीफ मिनिस्टर असम के सीएम ने बयान दिया, आपने सुना है, पढ़ा है। कल उन्होंने कोटा में कहा कि अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो हम इसी भाषा में जवाब देते, और इसके साथ में दूसरी खबर बनती। आप भाजपा को समर्थन करती है? मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ा नहीं और सुना भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चीफ मिनिस्टर का काम होता है, और अच्छी तरह से मुझे लगता है कि गहलोत गवर्नमेंट इज द फेलियर। अगर ऐसा बयान असम सीएम ने दिया है तो क्या उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? आई गो थ्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट। डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल आप बोलते हैं कि बुलडोजर सरकार, जैसे न्यू दंगों की बात कर रहे हैं, और न्यू में बहुत सारे मकान गिराए गए हैं जो आरोपी भी हैं। मालूम मोनू मानेसर भी आरोपी इसी में है, क्या उसका मकान गिराया जाएगा? या बिट्टू बजरंगी उसका मकान गिराया जाएगा? हमारी यूपी गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। जो क्राइम और इसमें जो दंगे कर रहे हैं उसी के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं।
मेरा सवाल प्रतिपक्ष के नेता जी से है कि आप गोवा के मुख्यमंत्री को राजस्थान में परिवर्तन यात्रा में बुला रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की पूर्व मुख्यमंत्री ने दूरी बनाई हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई दूरी नहीं। हमने इन चारों यात्राओं का जब आगाज किया था, उसमें सब में आदरणीय वसुंधरा जी थी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अभी कुछ क्षण पहले जब मैं आपकी तरफ बढ़ रहा था, मैं और सतीश पूनिया जी कोर कमेटी की बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए थे, तभी हमारे से जुड़ी हुई थी। उनमें वसुंधरा जी जहाँ हम समझते हैं वो आती है, जहाँ आजकल उनके पुत्र की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा दिल्ली प्रवास किए। वसुंधरा जी और बीजेपी को अलग करके नहीं देखा। आपके ही पार्टी के सीएम हैं धामी, उन्होंने कल स्वीकार किया कि हाँ पार्टी में गुटबाजी है और वसुंधरा जी से नाराज है। मैं नहीं समझता कि धामी जी ने इस प्रकार की कोई बात कही होगी। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझसे सतीश पूनिया जी जो हम दोनों कोर ग्रुप में है, चंद क्षण पहले ही जुड़ी हुई थी, हम एक एक क्षण पर आपस में वार्ता करते हैं, इसलिए पार्टी बिल्कुल एकाकार है, मजबूती के साथ है और हम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के पीछे मजबूती से खड़े। कांग्रेस तो ये सब जानना चाहेंगे के दावेदार है और कांग्रेस में सीएम पद के 2 दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी में 12 नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी में सीएम योग्यतम लोग बहुत हैं, पर कोई भी दावेदार नहीं। बीजेपी में कमल का फूल ही दावेदार है और हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिसके सर पर ताज रखेगा, हम सारे उसके पीछे खड़े। पिछली बार आपने जो अलवर जिले में टिकटों में परिवर्तन किया था, उससे भारी नुकसान हुआ पार्टी को पूरे राजस्थान में, बाकी बहुत बनकर चुनाव लड़ गए। क्या इस बार भी जैसे टिकटों के वितरण के बारे में टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है, वो हमारा संसदीय बोर्ड है, वही करेगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बात को याद नहीं करने, इस बार अलवर जिले में दूरबीन से ढूंढोगे तो एक आधा कोई मिल जाए तो बड़ी बात होगी, यहाँ कांग्रेस का सूत्रा साफ होगा। राठौर साहब, अभी सीएम साहब ने कहा था कि कांग्रेस सरकार विज्ञापन की सरकार है, भाजपा सरकार है एमपी के अंदर, और शिवराज सिंह सरकार के विज्ञापन राजस्थान की मीडिया में छपते हुए नजर आए, तो उसको भी क्या विज्ञापन की सरकार मानेगी? देखिए, मध्य प्रदेश और यहाँ दोनों बातों को आप समानता से नहीं दे सकते। यहाँ आपने विज्ञापन देखा होगा, अन्नपूर्णा किट का विज्ञापन चला, बहना मैं तो किट ले आई, तू भी ले आना, जबकि लॉन्च ही नहीं हुई। ये तो डिजाइन बॉक्स की सरकार है। अशोक गहलोत ने डिजाइन बॉक्स की कंपनी को लाकर, और आपने मिशन 2030, मुझे ये भी रिपोर्ट कार्ड जिसकी मांग आज गोवा के मुख्यमंत्री जी का, वो तो बताओ ना, मतलब हदों को पार करके जो योजना कहीं है ही नहीं, उसका विज्ञापन जारी करके और लाखों करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं। इससे पूरी बात का आप सब लोग कोई ऐसी योजना है जिसको आप ठीक मानते हैं? कोई भी एक योजना ऐसी लगती है आपको? उन्होंने जितनी योजना बनाई, यही तो हमारी मांग है, जन घोषणा पत्र से लेके बजट में। मैंने एक वानगी आपके सामने प्रस्तुत की ना, राज्यपाल के अभिभाषण में 2051 तक आरसीपी को पूरा करने की बात करने वाले अशोक गहलोत 25 तारीख से 13 जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं, और 16 परियोजना बनी है राष्ट्रीय परियोजना। एक राष्ट्रीय परियोजना मेरे को बता दो कांग्रेस के समय में बनी, जो जिस मापदंड पर ये ऐतराज हो रहा है उस पर इतर बनी बताएं। तो भाजपा इसमें पीछे रहती है, प्रचार करने में कांग्रेस आगे चल गई है, ऐसा लगता है? ये विज्ञापनों में होने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, कार्यकर्ता तो हैं कि आप समझा सकते हैं गांव-गांव? जरूर थी, इसीलिए कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को समझाया जी, भी तो रात को 1 बजे आप मंचर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।